दोस्तों कल ये जो वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने अल्ट कॉइन सीजन की बात की थी, बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है उसको भी एक्सप्लेन किया था। पिछला जो साइकिल था उसमें अल्ट कॉइन्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया था उसकी एनालिसिस की थी। तो इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, काफ़ी सारे जो मेरे दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि आप एक वीडियो बनाएं जिसमें जो अच्छे अच्छे अल्ट कॉइन्स हैं उनके बारे में हमें थोड़ा बहुत बताएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 5 अल्ट कॉइन्स लेकर आया हूं जिनके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं, जो कि अच्छे प्रोजेक्ट हैं और मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम में अगर मार्केट बुलिश रहती है तो ये जो 5 प्रोजेक्ट हैं ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो कॉइन्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनके जो चार्ट्स हैं वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा और मैं आपके साथ अपनी स्ट्रेटेजी भी शेयर करूँगा कि कौन सा जो कॉइन है उससे मैं कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मतलब कि कौन से कॉइन से कितने एक्स का रिटर्न जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कौन सा जो है मेरा एंट्री पॉइंट है और कहाँ पर मैं इनको सेल करने का सोच रहा हूँ इस बुल मार्केट के लिए। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे नंबर 1 अल्ट कॉइन की, जो कि है पोल्काडॉट। इसकी जो प्राइस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि $41 के अराउंड चल रहा है, लेकिन इसका जो चार्ट है वो हमारे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसमें जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हायर हाइज और हायर लोज बनते चले जा रहे हैं। अभी रिसेंटली जो है इसमें 20% का पंप आया है सिर्फ और सिर्फ एक दिन में। मैं जो है पोल्काडॉट को इस तरीके से देखता हूं कि इसका जो रियल पर्पस है वो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली इंटरऑपरेटेबिलिटी का प्रोजेक्ट है और इसके जो पेयर चेन्स हैं वो अभी तक लाइव नहीं हुए हैं। 11 नवंबर से वो जो है लाइव होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको प्राइस में अच्छी खासी स्पाइक दिख सकती है। मैंने जो है इसको $30 के अराउंड अच्छा खासा अक्यूमुलेट किया है और मैं समझ रहा हूँ कि जैसे जैसे इनकी फंडामेंटल प्रोग्रेस होती चली जाएगी, पेयर चेन्स जो है लाइव होते चले जाएंगे, तो इसकी प्राइस जो है इंक्रीज़ होती चली जाएगी, क्योंकि वहाँ पर इसकी जो डिमांड है वो बढ़ती चली जाएगी और ये ईजिली $100 को क्रॉस करेगा। लेकिन जैसे ये $100 को क्रॉस करेगा तो मैं जो है करना स्टार्ट कर दूंगा। अगर ये 150 तक चला जाता है तो वहाँ पर मेरी 80 से 90% जो पोजीशन है पोल्काडॉट की वो मैं क्लोज कर दूंगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉस्मोस की, जो कि हमारी लिस्ट में नंबर 2 के ऊपर आता है। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। उस टाइम जो इसकी प्राइस थी तकरीबन $20-25 के अराउंड चल रही थी, और जब मैंने आपको इसके बारे में पहली बार बताया था उस टाइम जो इसकी प्राइस थी तकरीबन $15 के अराउंड थी। अभी आप इसकी प्राइस देख सकते हैं $43 को ये ऑलरेडी हिट करके आ चुका है। और मैं समझता हूं कि आने वाले 3-4 महीने में अगर बुल मार्केट कंटिन्यू रहता है तो ये जो कॉइन है बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। $150 को ये इजीली क्रॉस कर सकता है। इनकी कुछ फंडामेंटल डेवलपमेंट्स चल रही हैं, बिटकॉइन को भी ये इंटीग्रेट करने की बात कर रहे हैं अपने इकोसिस्टम में। तो मतलब कि फंडामेंटली ये जो कॉइन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दिसंबर के अंदर इनकी कुछ अपग्रेड्स भी आने वाली हैं, तो मार्केट अगर बुलिश रहेगी तो ये कॉइन बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बाकी मेरी जो पर्सनल स्ट्रेटेजी है कि मैं प्रॉफिट कहाँ पर बुक करूँगा, तो $150 के अराउंड जैसे ये हिट करेगा तो मैं जो है सेल करना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि इस बुल मार्केट में मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि 150 से 200 तक अगर ये चला जाता है तो दैट इज़ इनफ। नेक्स्ट कॉइन जो हमारी लिस्ट में है वो है एलरॉन्ड। इसका जो टिकर सिंबल है वो EGLD है। प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हैं। चार्ट को भी अच्छे तरीके से देख लें कि हमारे पास जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू है। यहाँ पर करेक्शन तो आई थी लेकिन दोबारा से इसने जो है अपना ऑल टाइम हाई बनाया है, मतलब कि इसकी जो दूसरी साइकिल है वो स्टार्ट हो चुकी है। इस कॉइन को अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाना चाहूँ तो जो टॉप की क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी जो यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको निकाल लिया गया और उनको मर्ज करके एक नया कॉइन बनाया गया जिसका नाम रखा गया एलरॉन्ड। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी सप्लाई बहुत कम है, मतलब कि बिटकॉइन की जो सप्लाई है तकरीबन 21 बिलियन है। तो इन्होंने जो है इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि टोकन की जो सप्लाई है वो कम होनी चाहिए, ये चीज़ जो है वहाँ से पिक कर ली। इसी तरीके से अगर हम इथेरियम की बात करें तो वो जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म की जो प्रॉपर्टी है वो इन्होंने इसके अंदर डाल दी। इसी तरीके से अगर आप बात करते हैं सोलोना की, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो उनकी ये जो प्रॉपर्टी है स्केलेबिलिटी की उसको भी इन्होंने इंटीग्रेट करने की कोशिश की, मतलब कि ये ऑल इन वन जो है एक प्रोजेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा, थोड़ी बहुत रिसर्च आप कर लीजिएगा। आप इनके वेबसाइट के ऊपर चले जाइएगा, देखिएगा कि ये कॉइन जो है इसका पर्पस क्या है, कौन कौन से जो है इनके पार्टनर्स हैं, इसका क्या फ्यूचर हो सकता है, उसके बारे में आप थोड़ी बहुत रिसर्च कर सकते हैं। बाकी मैंने जो है इस कॉइन को अच्छा खासा एक्यूमुलेट किया है $250 के अराउंड। मैंने जो इसमें फर्स्ट एंट्री ली थी तकरीबन $232 के अराउंड ली थी। उसके बाद इसमें एक अच्छी खासी स्पाइक आ गई थी, तकरीबन $300 तक जो है ये हिट करके आया था। उसके बाद दोबारा इसमें करेक्शन आई थी, तो $250 के अराउंड मैंने थोड़ा बहुत मज़ीद एक्यूमुलेट कर लिया था, लेकिन करेक्शन की साइज़ जो है वो थोड़ी ज़्यादा और बढ़ गई थी, तो ये बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था, तो 210 के अराउंड मैंने दोबारा एक्यूमुलेट किया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टेक की, जो कि हमारी लिस्ट में 4th नंबर पे आता है। ये जो कॉइन है बेसिकली 3 से 4 बार मैं आपके सामने पहले भी लेकर आ चुका हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैं इसको लेकर आया था उस टाइम इसकी प्राइस तकरीबन 50 सेंट के अराउंड थी।
और फिर जो है इसमें एक बहुत बड़ी रैली आई थी, तकरीबन $3 को ये हिट करके आ चुका है। जब करेक्शन आई थी, मार्केट में करेक्शन आई थी, तो ये भी बहुत ज़्यादा नीचे गया था, लेकिन अभी आप दोबारा देख सकते हैं कि इसका जो अप ट्रेंड है वो स्टार्ट हो चुका है। ये जो कॉइन है बेसिकली जो कुछ भी डेवलप कर रहे हैं बिटकॉइन के ऊपर डेवलप कर रहे हैं। अभी तक आप क्या सुनते हैं कि भाई ये वाला जो टोकन है बाइनेंस चेन के ऊपर है, ये वाला जो टोकन है इथेरियम के चेन के ऊपर है, ये वाला जो टोकन है सोलोना के ऊपर है। तो ये जो स्टेक है ये बेसिकली जो कुछ भी डेवलप कर रहे हैं, जो भी चीज़ें, चाहे कोई डेक्स हो, चाहे कोई ईमेलिंग सर्विस हो, कम से कम भी 500 से ज़्यादा एप्लीकेशन ये ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुके हैं जिनको लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें बिटकॉइन के ऊपर डेवलप कर रहे हैं। और इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है बहुत बड़े बड़े स्पाइक आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही दिन के अंदर ये जो है तकरीबन 100% 200% का गेन इसके अंदर आ जाता है। यहाँ पर आप चार्ट को देखें, इसमें जो है एकदम से सडन स्पाइक्स आते हैं। हर चीज़ के पीछे दोस्तों कुछ ना कुछ वजह होती है, और क्योंकि इसके अंदर ये फंक्शनैलिटी मौजूद है कि अगर आप इसको स्टेक करेंगे तो आपको रिटर्न में BTC मिलता है। तो अगर किसी को ये बात समझ में आ गई, कोई बड़ा सा वेल है उसको ये बात समझ में आ गई कि भाई टोकन जो है टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, मैं जो है इसको थोड़ा सा बाय कर लेता हूँ, स्टेकिंग के ऊपर लगा देता हूँ, ताकि मेरी जो BTC है उसकी अर्निंग भी होती रहे और आने वाले टाइम में इस टोकन की जो प्राइस है वो भी इंक्रीज़ करती रहेगी। तो जब ये पूरा का पूरा खेल किसी बड़े पैसे को समझ में आ जाता है, मतलब कि किसी वेल को समझ में आ जाता है और वो एग्री कर जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ करनी चाहिए, तो वो क्या करेगा, बाय करेगा। अब जब वो बाय करेगा तो यहाँ पर जो है अच्छा खासा अमाउंट आपको चाहिए होता है स्टेक के ऊपर लगाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप 10 टोकन 20 टोकन जो है उठा के लगा दो, नहीं। यहाँ पर इनकी कुछ मतलब कि मिनिमम क्राइटेरिया होती है, कम से कम उतने टोकन आपके पास होने चाहिए, तभी आप स्टेक के ऊपर लगा सकते हैं। तो जब वेल इतने टोकन्स को बाय करेगा तो जाहिर सी बात है जो प्राइस है उसके अंदर जो है एक स्पाइक आपको दिखाई देगी। और फाइनली हम बात कर लेते हैं एनर्जी वेब टोकन की, जो कि हमारे लिस्ट के अंदर 5th नंबर के ऊपर आता है। इसका चार्ट भी आप देख सकते हैं। ये जो पूरा का पूरा चार्ट है, मैं जो है इसको कंसोलिडेशन कहता हूँ। हो सकता है कि आप कहें कि ये रैली है, ये जो है करेक्शन है, ये जो है रैली है, यहाँ पर जो है करेक्शन है, दोबारा से यहाँ पर रैली है, यहाँ पर करेक्शन है। लेकिन अगर इस पूरे के पूरे चार्ट को मैं देखता हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ समझ में आती है कि ये कंसोलिडेशन में है। वो अलग बात है कि इसकी जो कंसोलिडेशन की रेंज है वो बहुत बड़ी है, ठीक है ना। इसकी जो रेंज है वो बहुत बड़ी है, मतलब कि इसका जो अपर लिमिट है और जो लोअर लिमिट है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसी के अराउंड ये घूमे जा रहा है। जब इसका ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, जब ये रेंज बाउंड से निकलेगा, तो फिर जो इसके अंदर आपको रैली दिखाई देगी, उस रैली को आप कंपेयर कर सकते हैं थीटा के साथ जिसने 100x का रिटर्न दिया था, उसको आप कंपेयर कर सकते हैं सोलाना के साथ, उसको आप कंपेयर कर सकते हैं एटम के साथ। इस किस्म की जो इसके अंदर रैली है वो आने वाली है। ये जो टोकन है इसकी अच्छी खासी पार्टनरशिप्स हैं, गूगल के साथ इनकी पार्टनरशिप्स हैं। गूगल जो है इनको पे करता है कि भाई आप जो है ये प्रोजेक्ट करो, ये काम आप करो, ठीक है। गूगल जो है इनको पे करता है, ये गूगल के पास नहीं जाते, गूगल इनके पास आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप जो है इसके ऊपर रिसर्च करिएगा। वीडियो जो है बड़ी हो जाएगी, इसलिए कॉइन्स के बारे में मैं आपको ज़्यादा चीज़ें जो है डिटेल में नहीं बता रहा, ना ही मैं इनके वेबसाइट के ऊपर जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा। सिंपल से 2-2 3-3 चीज़ें जो है मैं आपको अभी बता रहा हूँ। लेकिन जो 5 कॉइन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि फंडामेंटली चाहे कोई चीज़ कितनी ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अगर मार्केट बेरिश होगी तो ये सारी चीज़ें नीचे जाएंगी, ठीक है मेरे भाई। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी बना लेनी है कि आप यहाँ पर किस तरीके से जो है इस गेम को खेलेंगे, कब आप बाय करेंगे, कब आप सेल करेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कब आप बाय करेंगे और कब आप सेल करेंगे। सेल करने के बारे में लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई सेल कब करना है, तो सेल करने का टारगेट भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। मार्केट को देखते हुए कि भाई मार्केट जो है जहाँ पर आपको दिखाई दे कि भाई ये बेरिश जा रही है तो वहाँ पर आप निकल सकते हैं, क्योंकि ये जो टोकन्स हैं, जितने भी अल्ट कॉइन्स हैं, ये जो है रिस्की हैं। बिटकॉइन थोड़ा सा नीचे आएगा ना तो ये अपना असली चेहरा आपको दिखा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जितने भी बेचारे हैं, ये जितने भी बेचारे अल्ट कॉइन्स हैं ना, चाहे इनकी टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन ये मार्केट नई है और इनकी जो मार्केट कैप है ये कुछ भी नहीं है। अगर स्टॉक से आप कंपेयर करेंगे तो ये कुछ भी नहीं है। एप्पल का जो स्टॉक है उसकी सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक की बात कर रहा हूँ, उसकी जो मार्केट कैप है पूरे के पूरे क्रिप्टो करेंसी से बड़ी है। अब आप बताएं, तो ये बेचारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने तो यहाँ पर जो है बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हैं और बहुत तेज़ी से नीचे आते हैं। तो आपको जो है जो कुछ भी करना है अपनी स्ट्रेटजी बना के रखिएगा और वही पैसा डालिएगा जिसको आप लूज़ करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।